हे गाइस, भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे। और भारत की जनगणना है, जो जनगणना शब्द है उसके बारे में पहले जानेंगे। जन और गणना मतलब ये दो शब्दों से मिलकर है। जन मतलब लोग और गणना मतलब आंकड़े। तो लोगों की गणना की जाती है। और लोगों की गणना क्यों की जाती है? ताकि सरकार को नीति निर्माण में सहायता हो और वो जानकारी हासिल कर सके कि देश में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं और क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में अवगत कराने के लिए भारत की जनगणना प्रारंभ की गई थी। तो भारत की जनगणना कोई अभी आज़ाद भारत की नहीं, अब भारत में ही नहीं प्रारंभ की गई थी। ये प्राचीन काल में ऋग्वेद में भी जनगणना शब्द का वर्णन मिलता है। उसके बाद मौर्योत्तर काल में भी या मौर्य काल में भी जनगणना का वर्णन मिलता है। फिर जो अबुल फजल की आईने अकबरी है उसमें भी जनगणना के बारे में बताया गया है। और भारत में जो जनगणना है वो ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मेयो थे, उस समय बादशाह, उनके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। परंतु यह जनगणना संपूर्ण भारत की नहीं थी। उसके बाद यह जनगणना 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे उनके शासनकाल में संपूर्ण भारत में जनगणना का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार जनगणना की हिस्ट्री है। और फिर जो स्वतंत्र भारत में जनगणना प्रारंभ की गई थी 1951 में प्रारंभ की गई थी, जिसके जो जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर एस चंद्र मौली थे। और जो वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं 2021 में होने वाली थी परंतु नहीं हो पाई, उसके थे विवेक जोशी। और जो भारत में जनगणना की जाती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। और भारत में जो जनसंख्या नीति बनाई गई थी कि इसके लिए, तो वो 1976 में बनाई गई थी और जो पहली थी। अब वर्तमान में जनसंख्या नीति है वो 2000 की है। एक जनगणना अधिनियम भी है हमारे देश में जो 1948 का है। तो इस प्रकार ये जनगणना जो भारत की अभी जो होने वाली है वो स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी। और वर्तमान और ब्रिटिश काल 1872 से माना जाए तो जो 16वीं जनगणना होगी। और जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और अब हम जो भारत की जनसंख्या है वो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना के अनुसार माने तो 121 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से जो भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? 31.1% है। और ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। और जो भारत में जो दशकीय वृद्धि की गई है, मतलब 10 साल का वो देखा जाता है कि कितनी वृद्धि की है 10 साल में जनसंख्या में। तो भारत में जो 17.7% की वृद्धि की है जनसंख्या में, तो ग्रामीण में जो वृद्धि हुई है वो 12.2% हुई है। और शहरी क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 31.8% हुई है। वहीं महिलाओं की संख्या में 10 की वृद्धि हुई है तो 18.3% हुई है। और पुरुष वृद्धि दर 17.1% हुई है। अब जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं भारत में उनके बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश है। फिर सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र आता है, थर्ड पर बिहार आता है, फोर्थ पर पश्चिम बंगाल आता है और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश आता है। अब जो सबसे कम जनसंख्या है वो राज्य हैं तो सिक्किम पहला है, फिर मिज़ोरम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर गोवा आता है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में भी देखे जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किसके पास है? तो दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फिर सेकंड पे पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है। और सबसे कम जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में है, फिर दमन द्वीप में है, फिर दादर नागर हवेली में है। अब जो भारत में जो हमने जो बात की थी कि जनसंख्या नीति थी वो 2000 की है अभी वर्तमान वाली। तो जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जो भारत में, वो कब से प्रारंभ हुआ था? वो तो 11 जुलाई 1987 को प्रथम जनसंख्या दिवस मनाया गया था। और जो 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और फिर इसकी शुरुआत भी सभी देशों ने की। हरियाणा और शहरी शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, मतलब हरियाणा में जो शहरी और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 972। और जो जनसंख्या विस्फोट का जो काल माना जाता है, जो आज़ादी के जस्ट बाद 1951 से लेकर 1981 के काल को जनसंख्या का जो विस्फोट काल माना जाता है। फिर जनसंख्या की इस जो आबादी घटी थी उसको जो काल था वो दशक था पूरा 1911 से 1921 का था। और सबसे तेज़ी से जनसंख्या कोई बढ़ी थी तो 1961 से 1971 के जो दशक में जनसंख्या बढ़ी थी।
अब जो 10 की वृद्धि करने वाले जो राज्य हैं उनमें पहला आता है मेघालय, सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश और बिहार, थर्ड और फोर्थ मणिपुर, और सबसे कम जो जनसंख्या की वृद्धि की है वो नागालैंड है, फिर केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश। अब जो 10 की वृद्धि करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं, सर्वाधिक की है दादर नगर हवेली ने, फिर दमन दीप ने, फिर पुडुचेरी ने, और जो सबसे कम की है वो की है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ ने। अब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जैसे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो घनत्व कहाँ पर है? तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश में आता है, फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड में। और उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, और सबसे कम है अंडमान निकोबार, फिर दादर नागर हवेली, फिर लक्षद्वीप में। अब हम बात करते हैं देश के लिंगानुपात के बारे में। तो जो लिंगानुपात है वो कितना है? जैसे हम पहले बात करते हैं राज्यों के अनुसार सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर है? केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मेघालय में, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश में आता है। और जो भारत का जो लिंगानुपात है कहीं कहीं आपको 943 मिलेगा, कहीं कहीं 940 मिलेगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है उसके अनुसार इसे टिक करना है। और जो सबसे कम लिंगानुपात का जो दशक रहा था तो 1981 से 1991 का जो टाइम पीरियड था उसमें सबसे कम लिंगानुपात रहा था। और अभी हम जो केंद्र शासित प्रदेश में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? पुडुचेरी में है, फिर लक्षद्वीप में है, फिर अंडमान निकोबार में है, और सबसे कम लिंगानुपात है वो दामन द्वीप में है, फिर दादर नागर हवेली में, फिर चंडीगढ़ में है। और जो शहरी लिंगानुपात है भारत का वो 929 है, जो कम है जो हमारे देश का लिंगानुपात है उससे, और ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो 949 है। अब हम साथ में ही शिशु लिंगानुपात के बारे में भी बात कर लें तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में। और उसी प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो अंडमान में है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है वो आपका दिल्ली में है, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर दमनदीप का स्थान आता है। अब भारत में साक्षरता की बात की जाए तो भारत में साक्षरता का जो रेशियो निकाला जाता है वो 7 साल से ऊपर के व्यक्ति का निकाला जाता है। तो भारत में जो टोटल साक्षरता है वो 73% है, उसमें जो पुरुष साक्षरता है वो 80.9% है, और महिला साक्षरता है वो 64.6% है, और शहरी 84.1% है, और ग्रामीण 67.8% है। तो जो सर्वाधिक जो आपका शहरी साक्षरता है वो कहाँ पर है? केरल, फिर मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, और निम्नतम साक्षरता कहाँ पर है आपकी? वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। फिर जो केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता है लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार में है। फिर निम्नतम जो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता है वो दादर नागर हवेली में है, फिर पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता की। तो पुरुष साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो आपकी केरल में है, फिर मिज़ोरम में आएगा, फिर गोवा में आएगा, फिर त्रिपुरा में आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश में। फिर आपका जो निम्नतम पुरुष साक्षरता है, जब भी हमने क्या देखा? सर्वाधिक साक्षरता देखा। अब निम्नतम साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे तो जो सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? बिहार में मिलेंगे, फिर कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मेघालय में मिलेंगे, और फिर झारखंड में। और महिला साक्षरता सर्वाधिक है वो केरल में, फिर मिज़ोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। और सबसे कम महिला साक्षरता है वो बिहार में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश में आती है।
अब हम जो अनुसूचित जनजाति के बारे में या जाति के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति है और जिसमें आपका 20.13 करोड़ इनकी जनसंख्या है भारत में। और जो जनजाति शब्द है, अनुसूचित जाति शब्द है वो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें वर्णित किया गया था। और जैसे देश का जो टोटल जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो कितनी है आपकी 16.6%। और जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है वो आपका है 945। ठीक, अब हम बात करेंगे जो आप अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो कहाँ रहे। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो आपकी मिलेगी उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और निम्नतम मिजोरम में मिलेगी। और प्रतिशतता के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति है वो किन किन राज्यों या किन केंद्र शासित प्रदेश में नहीं मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति नहीं मिलेगी, नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी ये नहीं मिलेगी आपको। ठीक, अब हम अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जनजाति का जो भारत में कुल जनसंख्या है वो कितनी है 10.42 करोड़। ठीक है, और इसका जो भारत का कुल जो परसेंटेज है वो कितना है 8 कुल जनसंख्या का 8.6% है। और इसका लिंगानुपात 990 है। जो हम लोग कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति असाक्षर होती हैं या जानती नहीं है, तो उनका लिंगानुपात भी सर्वाधिक है, मतलब ये जागरूक हैं। फिर जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति मिलेगी आपकी कहाँ मिलेगी, जनजाति मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर गुजरात में। और जो प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन मिलेगी वो आपकी लक्षद्वीप में, फिर मिज़ोरम में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। ये सर्वाधिक बात की है हमने। फिर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है या वहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल, तो उसमें है पुडुचेरी में बिल्कुल भी आपको अनुसूचित जनजाति नहीं मिलेगी, फिर दिल्ली में नहीं मिलेगी, फिर चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी, फिर हरियाणा में भी और पंजाब में भी नहीं मिलेगी। और दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा कौन रहती है, एसटी पॉपुलेशन रहती है। ठीक, ये सभी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा। तो हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।